हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब को मैंने कवर किया था। आज का जो वीडियो है मैं इसमें आपको पेज लेआउट टैब के बारे में बताऊंगा। पेज लेआउट टैब के अंदर आने वाले कई विकल्प हैं, जिसमें से आपका थीम ब्लॉक है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है और अरेंज ब्लॉक है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर उनके संबंधित रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें जो जो ऑप्शन देखने हैं उनके बारे में एक एक कर डिटेल से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम थीम ब्लॉक के अंदर चले तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिखता है आपका थीम का दिखता है। और थीम के अंदर आपको देखिए बहुत सारे बिल्ट इन यहाँ पे थीम्स आपको दिखेंगे। और इन थीम्स का जो बेसिकली यूज होता है, जब हम यहाँ पे देखिए कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, डिजाइन है, वो चेंज होता है। तो जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रख लिया और रखने के बाद जब हम थीम्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सामने देख पा रहे होंगे आपका जो डिजाइन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लिखने का स्टाइल है वो आप यहाँ से थीम के थ्रू बदल सकते हैं, जिसमें से आप कोई भी स्टाइल जो आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम देखिए कलर्स की बात करें यहाँ पे तो कलर्स का ऑप्शन दिया है। इसके लिए मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए अभी मैं अगर कलर्स में यहाँ पे जाऊंगा और इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग के कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो मैं कोई भी एक हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। एग्जाम्पल मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ। और हेडिंग 2 देने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने पेज लेआउट टैब में। देन इसके बाद कलर्स में चलते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आप अब आपका यहाँ पे जो कलर्स है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको कलर्स का ऑप्शन यूज करना है उसके लिए आपको हेडिंग्स कोई ना कोई एक स्टाइल से अप्लाई करनी होगी। एंड देन तभी आपका ये जो कलर्स का ऑप्शन है वो काम करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से आपको आना है होम टैब में और एक हेडिंग्स अप्लाई करनी है। और उसके बाद फिर आपको पेज लेआउट में जाकर के यहाँ पे कलर्स ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, तभी आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला जो विकल्प है हमारा वो फॉन्ट का है। अगर हम फॉन्ट की बात करें, इसमें भी आपका जो लिखने का स्टाइल है यानी फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट के आपको स्टाइल के डिजाइन मिल जाएंगे। आपको जो भी इसमें से सही लग रहा हो आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, साथ ही देखिए अगला जो ऑप्शन मिलता है हमको इफेक्ट का मिलता है। यहाँ पे इफेक्ट का मतलब ये है कि जो कलर्स आपने डाला है उसका डार्कनेस या लाइटनेस को घटाने बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बैकग्राउंड इफेक्ट के रूप में काम करता है तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, जब आप कोई बैकग्राउंड इफेक्ट लेते हैं तभी उसमें वर्क करेगा। इसी तरीके से देखिए अगर हम पेज सेटअप ब्लॉक की बात करें, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन मिलता है हमको मार्जिन का। और मार्जिन्स की अगर हम बात करें, देखिए तो हमारा जो ये रूलर है, इस रूलर के ये जो आपको दिख रहा होगा ये टॉप मार्जिन के लिए दिया हुआ है ये लाइन। ठीक है, साथ ही अगर हम लेफ्ट मार्जिन की बात करें तो ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है। इस तरीके से अगर मैं राइट मार्जिन की बात करूं तो यहाँ से हमारा ये राइट मार्जिन होता है। और अगर बॉटम की बात करें तो यहाँ से हमारा ये बॉटम मार्जिन होता है। ठीक है, इस मार्जिन के बाहर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर हमको मार्जिन सेटअप करना है तो उसके लिए हमें मार्जिन ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो डायरेक्ट रूलर से भी यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से खींच करके आगे पीछे से अगर अपने हिसाब से आपको मार्जिन सेटअप करना है। ठीक है, और साथ ही ऊपर का भी यहाँ पे जो मार्जिन का ऑप्शन है ये रूलर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप पकड़ के इस तरीके से आगे पीछे यहाँ से जब मूव करेंगे तो आपको ये मार्जिन का ऑप्शन वर्क करेगा। ठीक है, मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ आपको। हम्म, जब आपका देखिए कर्सर इस तरीके से मूव होगा तभी सही तरीके से काम करेगा। तो इस तरह खींच करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो, टॉप हो, राइट हो या बॉटम हो। अब हम चलते हैं देखिए मार्जिन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे कुछ बिल्ट इन मार्जिन हमको दिए हैं। नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस टू टर्न 3 है। कोई भी आप यहाँ से मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका मार्जिन कितना है, टॉप का कितना है, बॉटम कितना है, लेफ्ट कितना है, राइट कितना है। ये सारे आपको यहाँ पे बिल्ट इन लिखे हुए मिलते हैं। आप कोई भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये नॉर्मल लगा हुआ है, मैं इसको अगर नैरो करूंगा तो नैरो में मार्जिन हमारा देखिए यहाँ पे जो है वो कम हो चुका है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप बॉटम से। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखिए वाइट सेट करता हूँ यहाँ पे, तो वाइट के हिसाब से जो मार्जिन हमारा देखिए ज्यादा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से भी दिख रहा है, टॉप से भी दिख रहा है। तो ये कुछ बिल्ट इन यहाँ पे दिए हैं, अपने हिसाब से इनमें सेटअप कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपको स्वयं से कोई मार्जिन सेटअप करना है, उसकी सेटिंग को चेंज करना है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन में, इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मार्जिन का जो पे सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस पे आपको टॉप पे कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं इसको टॉप में कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। साथ ही लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है वो कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा बॉटम कितना रखना है वो कर सकते हैं आप यहाँ से। राइट कितना रखना है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जब ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो मार्जिन जितना भी आपने सेटअप किया होगा वो आपका टेक्स्ट उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। कई बार होता है जैसे मैं लेटर पैड में
कुछ सेट करना होता है, या सॉरी प्रिंट करना होता है, तो ऊपर से हमें मार्जिन छोड़ना होता है। अगर हम उसमें मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हमारा लेटर पैड के ऊपर ही टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। इस वजह से हमें अपने पेज सेटअप के अंदर यहाँ पे जो हमारा कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। और जैसे कि मुझे यहाँ तक इतनी जो जगह है मार्जिन के छोड़ के रखनी है कि जो लेटर पैड है मेरा वो उसके ऊपर टेक्स्ट ना छपे, तो आप अपना एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपने लेटर पैड में जो पेज है उसके पटरी के स्केल की सहायता से माप लें, कितने सेंटीमीटर है, कितने इंच है, एंड देन इसके बाद अपना उतनी यहाँ से जो मार्जिन है उसको बढ़ा दें। जैसे कि मैं इसमें कर लेता हूँ 4.5, ठीक है। इतना मुझे टॉप से मार्जिन छोड़ना है, ये ऊपर से, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए जैसे ऊपर किया तो मैंने यहाँ पे इतना जो मार्जिन है वो मेरा छूट चुका है, लेकिन मैं अभी और करना चाहता हूँ। तो एक काम कर ले, इसको मैं कर देता हूँ 6 पॉइंट लगभग, ठीक है। 6 सेंटीमीटर कर दिया, ओके करते हैं। तो मेरी इतनी जगह यहाँ से मार्जिन टॉप से छूट गई। अब यदि कुछ ऊपर मेरा यहाँ पे लेटर पैड या कुछ भी प्रिंटेड होगा, तो टेक्स्ट जो मेरा प्रिंट होके आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, ना कि ऊपर से आएगा। तो इसलिए हमें मार्जिन की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी कि अगर हमें कोई चीज़ उसके नीचे प्रिंट करनी है तो ना मार्जिन छोड़ के प्रिंट करना, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ना प्रिंट हो। अन्यथा की दशा में हमारा जो पेज है वो सही तरीके से प्रिंट नहीं होगा फिर। तो अपने हिसाब से आपको मार्जिन सेटअप करना होगा। साथ ही देखिए अगर मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में जाएँगे तो जो भी होगा ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। उसको हम नॉर्मल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे इसी में एक ऑप्शन और मिलता है हमको गटर का, ठीक है। तो गटर का देखिए काम क्या होता है कि जब हमें मार्जिन के अंदर कोई बाइंडिंग वाइंडिंग करानी होती है, तो गटर पोजीशन हमको छोड़ना होता है। बुक्स में अधिकतर बाइंडिंग गटर पोजीशन छोड़ी जाती है, ठीक है, बुक्स के लिए। तो गटर पोजीशन जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, मैं 1 सेंटीमीटर कर दूँ, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा, या और थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, 1.5 कर देते हैं। तो गटर मैंने ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, और जो गटर की पोजीशन है वो लेफ्ट पे रखनी है, टॉप पे रखनी है, यानी ऊपर रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप सेटअप करें, ओके करें। तो यहाँ से जो गटर की पोजीशन है छूट जाएगी। अब जब इसमें आप बाइंडिंग करवाते हैं तो आपके पेज प्रिंट होकर निकलेंगे। तो लेफ्ट से गटर छोड़ने के बाद, यानी बाइंडिंग कराने के बाद भी आपका जो टेक्स्ट है वो दबेगा नहीं, ठीक है, और सही तरीके से आपकी बाइंडिंग हो पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग गटर पोजीशन छोड़ करके अपने पेज का जो मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं इसको कस्टम मार्जिन में, और इसको गटर पोजीशन में 0 कर देता हूँ, मुझे गटर पोजीशन नहीं करनी है, ओके कर देते हैं। टेक्स्ट आपका जैसे नॉर्मल में था वैसे ही आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे ओरिएंटेशन की देखिए बात करें, तो हमारा ये पोर्ट्रेट दिया हुआ है और ये लैंडस्केप दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पेज की लंबाई के रूप में अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पोर्ट्रेट यूज करना है। और यदि हमें चौड़ाई ज़्यादा है पेज की तो लैंडस्केप में यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं देखिए आप क्लिक कर रहा हूँ तो जो पेज आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू में, इसमें वर्टिकल है, और इसमें अगर हम जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल यानी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, और यही दो ऑप्शन हमको देखिए इसी ओरिएंटेशन के अंदर मिलेंगे, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। अगर मैं इसको देखिए लैंडस्केप में क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो चौड़ाई है देखिए पेज की ये बढ़ चुकी है, ठीक है? लंबाई कम हो जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। और यही दोनों ऑप्शन हमको यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कितने ओरिएंटेशन होते हैं आपके पेज में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है। इसमें लंबाई रहती है, इसमें चौड़ाई रहती है। तो जैसा आपको डेटा प्रिंट करना हो उस हिसाब से अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं आप ओरिएंटेशन में जाके, मार्जिन में जाके, ठीक है। साथ ही अगर देखिए आगे ऑप्शन की बात करें, साइज का ऑप्शन दिए, साइज में आ जाते हैं यहाँ पे, लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, कई सारे पेपर साइज मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और हमें अपने जो प्रिंटिंग करनी होती है अपने पेपर साइज के हिसाब से प्रिंट करना होता है। तो आप कौन से पेपर साइज इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे हम A4 साइज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे A4 साइज के लिए यहाँ पे जो विड्थ और हाइट दी है 21 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना, 29.7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये सारे उसके विड्थ इनटू हाइट हैं। आप जिस पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे टिक करें, तो जो आपका मार्जिन उस हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर A5 में सेट करूंगा, कुछ इस तरीके से आपको देखिए पेज दिख रहा होगा। और यदि मुझे A4 साइज में प्रिंट लेना है, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेज का साइज है कुछ इस तरीके से बदल जाता है, ठीक है। तो जैसा आप पेज सेटअप लेंगे उस हिसाब से जो पेज का साइज है वो आपको बदल जाता है, ताकि आपका पेज का जो प्रिंट है वो सही तरीके से आए। तो आप अपना पेपर साइज चूज कर लें कि मुझे किस पेपर साइज में प्रिंट लेना है। आगे देखिए बात करें, यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन दिया है। कॉलम जब आप जाएंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका 1 कॉलम दिया है, 1 2 3, लेफ्ट राइट, आप जितने कॉलम करना चाहें कर सकते हैं। मैं अभी जैसे यहाँ पे 3 कॉलम कर लेता हूँ, और जैसे देखिए 3 कॉलम करते हो तो यहाँ पे पहला कॉलम है मेरा, इसका ये दूसरा कॉलम है, और दूसरा कॉलम जब आप पूरा हो जाएगा तो आप तीसरे कॉलम में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम तीसरे कॉलम क्लिक करेंगे देखिए कर्सर नहीं जाएगा, उसके लिए हमें ब्रेक करना होता है पहले। तो चलिए ये तो हो गया कॉलम्स की बात। अब आगे आ जाते हैं इसी मोर कॉलम ऑप्शन में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, लेफ्ट में छोटा, राइट पे बड़ा चाहिए, राइट में छोटा, लेफ्ट में बड़ा चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ सेट कर सकते हैं। और साथ ही आप नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हैं, जैसे 2 ले लिया और मुझे और चाहिए यहाँ पे, तो आप जितने कॉलम करें यहाँ पे उनकी संख्या देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू में शो होगी। साथ ही यहाँ भी आपको घटाने बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है।
तो चलिए मैं इसको जैसे कि 3 कॉलम ही रखता हूँ। और इनके बीच में अगर आपको लाइन चाहिए तो यहाँ पे लाइन बिटवीन का ऑप्शन है, जो कि आपको लाइन दिख रही होंगी, ओके कर दें अगर हम यहाँ से, तो इस तरीके से देखिए लाइन भी आ जाएगा। जो जो आप तीसरे कॉलम दूसरा कॉलम पूरा होने का तीसरे में पहुंचेंगे तो लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये तो हो गया लाइन्स लाने के लिए, कॉलम की संख्या देने के लिए। अब बात कर लेते हैं, देखिए नीचे आपके कॉलम जो आपने लिए हैं, आपने अगर 3 कॉलम लिए हैं, तीनों कॉलम दिख रहे हैं 1 2 3, लेकिन ये हाइड है सिर्फ पहला कॉलम छोड़ दिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल कॉलम विड्थ का ऑप्शन लगा हुआ है, यानी सभी कॉलम की जो चौड़ाई है वो बराबर है। अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो सारे जो कॉलम हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। अब आप किसी पार्टिकुलर कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ को निर्धारित करना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे विड्थ बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बढ़ेगा तो बाकी छोटे होंगे, इस वजह से नीचे वाले भी चेंज होते हैं। साथ ही स्पेसिंग कितना रखना है आपको कॉलम्स के बीच में वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे बढ़ाता जाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हल्का सा गैपिंग नजर आ रही है कॉलम के बीच में, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपने बड़ा किया होगा, जितना आपने छोटा किया होगा, उसी हिसाब से। साथ ही अगर आपको सभी कॉलम बराबर चाहिए तो आप फिर इसमें इक्वल कॉलम बिट्स में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके जो कॉलम्स हैं बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कॉलम्स के लिए। अभी मैं इसको 1 कॉलम पे कर लेता हूँ। और एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो पैराग्राफ है इसको लिखा रहने देता हूँ, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर की जो पैराग्राफ की जो लाइनें हैं ये विदाउट कॉलम रखनी है मुझे, यानी कॉलम इसमें नहीं रखना मुझे, लेकिन यहाँ से मुझे कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये कॉलम में चेंज हो जाए। तो पहले आप जो भी डेटा लिखना है विदाउट कॉलम लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब आपको कॉलम चाहिए हो, उसके नीचे कॉलम चाहिए हो, यानी आपको कर्सर ऊपर रख के पहले कॉलम डिवाइड नहीं करने हैं, पहले से राइट कर लें। उसके बाद जहाँ से कॉलम आपको डिवाइड करना हो कर्सर रख लीजिए, कॉलम पे जाइए और यहाँ पे मोर कॉलम पे चलते हैं। मोर कॉलम पे चलने के बाद मुझे यहाँ पे मान लीजिए 3 कॉलम करने हैं, तो मैंने 3 कर लिया। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा आपको अप्लाई टू, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपको कॉलम पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, पूरे पेज पर चाहिए, तो आप ये वाले लेंगे। और यदि आपको यहाँ से पूरे पेज पे ना लेके जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वहां से फॉरवर्ड करना है, तो आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज करें। एंड देन आप देखेंगे ऊपर देखिए जो लाइंस के लिए मैंने छोड़ा है उस तरीके से, और जहाँ मैंने कर्सर रखा है यहाँ से कॉलम क्रिएट होंगे। ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ऊपर देखिए दिख रहा होगा कॉलम के जो अ, बंटवारे हैं वो हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पे अगर जाएंगे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कॉलम नेक्स्ट आदेश मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, एंड देन एंटर। ठीक है, तो देखिए 3 कॉलम मेरे दिख रहे हैं, ऊपर मेरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, विदाउट कॉलम है ये। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम का यूज करके अपने हिसाब से। तो चलिए अभी मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए तो मैं वापस चलता हूँ, इसको 1 कर लेते हैं और दिस सेक्शन की जगह यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट ओके करते हैं। तो जैसा मेरे देखिए पेज था वैसे ही आ चुका है। ठीक है, तो आप कॉलम जब आप लगा लेते हैं, आपको फिर से नहीं चाहिए तो आप 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने लगाई उसको रिमूव कर लें और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं फुल डॉक्यूमेंट ओके। चलिए इसके बाद देखिए कॉलम्स के बाद अगर हम अगले ऑप्शंस की बात करें तो मिलता है हमको ब्रेक का। और ब्रेक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो पेज ब्रेक का, दूसरा मिलेगा देखिए हमको सेक्शन ब्रेक का। पेज मतलब होता है पूरा एक पेज आपका डॉक्यूमेंट इसमें आपने राइट किया है। सेक्शन मतलब समझ लीजिए उसके एक अलग अलग भाग, ये पैराग्राफ समझ लीजिए। ठीक है, तो पेज ब्रेक की अगर बात करें 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको, पेज का, कॉलम ब्रेक का और टेक्स्ट रैपिंग का। तो पेज ब्रेक में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने कर्सर रखा है पहले पेज पर और मुझे इस टेक्स्ट सहित मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है, तो कर्सर आगे रख लीजिए। और यदि आपको इस जैसे पैराग्राफ को लेके नहीं जाना है तो आप कर्सर बात पे रख के पेज ब्रेक करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट नहीं जाएगा, बल्कि इसके बाकी जो होगा वो जाएगा। अगर नहीं होगा कुछ तो ऐसे ही नॉर्मल कर्सर आपको पहुंच जाएगा नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो सीधी सी बात मैं कहूँगी अगर आपको नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट मूव करना है या जंप करना है या नेक्स्ट पेज ओपन करना है तो उसके लिए पेज ब्रेक करना होता है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है, क्योंकि हमने कर्सर आगे रखा तो डेटा सहित आपका नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। फिर आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका फिर से अगले पेज में चला जाएगा। इस तरीके से आप पेज बाय पेज जंप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये पहला पेज था, ये दूसरा है, मैं तीसरा पेज मैंने ब्रेक किया था इस वजह से यहाँ आ गया। कंट्रोल जेड करके हम वापस से वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा पहले पेज पे आ गया। इसी में देखिए दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको कॉलम ब्रेक का। कॉलम ब्रेक तभी होगा जब आपने कॉलम बांटे होंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ 3 कॉलम में। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे देखिए जो पहले का लगा हो सेक्शन ब्रेक का वो दिखा रहा है, तो हम इसको पहले बदल लेते हैं कॉलम में जाकर। यहाँ से मैं इसको फुल डॉक्यूमेंट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, ये मेरा चेंज हो गया। और वापस से अगर मैं फिर से इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट करूँ तो अभी भी देखिए वैसे ही आ रहा है। तो उसको एक काम कर लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार ओपन कर लेता हूँ इसमें वर्ड को।
और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया पैराग्राफ लेते हैं। साथ ही मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। पेज लेआउट एंड देखते हैं सब कुछ ठीक लगा हुआ है। ये पैराग्राफ का जो मेरा पेज सेटअप है वो ज़्यादा लगा हुआ है, तो हम इसको मार्जिन देख लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। और नॉर्मल करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेक वाले ऑप्शन में और कॉलम ब्रेक के लिए। ठीक है, तो पहले इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ, RAND एंड देन ब्रैकेट एंड देन एंटर। इसको मैं 3 कॉलम में करता हूँ। देखिए, तो ये मेरा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम। लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है, जब तक 1 कॉलम से पूरा नहीं हो जाता तब तक हम डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम पे नहीं जा सकते। अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, ब्रेक करना होगा कि अगर मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम में कर्सर लग के टाइप करना है तो फिर कॉलम को ब्रेक करना होगा। तो इसके लिए हम आएंगे ब्रेक में और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलम ब्रेक में। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए कर्सर आपका नेक्स्ट पेज में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करना चाहे तो नहीं चाह सकते, क्योंकि हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट कर्सर हम नहीं रख सकते जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम ब्रेक में आना है, और जब कॉलम ब्रेक क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका तीसरे कॉलम में कर्सर आ चुका है। अब आप दूसरे में भी जा सकते हैं, तीसरे में जा सकते हैं और डायरेक्ट में कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉलम ब्रेक इस तरह से काम आता है कि अगर आपने अलग अलग कॉलम में बांट लिया है, डायरेक्ट आप किसी कॉलम पे पहुंचना है तो वहाँ पे ब्रेक करके आप पहुंच सकते हैं। अब इसको हम वापस नॉर्मल 1 कॉलम में कर लेते हैं। इसी तरह देखिए अगला ऑप्शन मिलता है, हमको मिलता है टेक्स्ट रैपिंग का। अगर देखिए हम टेक्स्ट रैपिंग की बात करें तो इसके लिए हम एक इमेज या शेप ले लेते हैं। चलिए मैं शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट चलते हैं और शेप बना लेते हैं यहाँ पे एक स्टार, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। अब देखिए जो मेरा शेप है कुछ इस तरीके रखा हुआ है। और अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे पेज लेआउट में, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है वो इस पे क्लिक करते ही ब्रेक काम नहीं करता। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका इमेज के साथ वर्क करेगा। तो चलिए मैं इसको हटा करके इमेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक इमेज, और इसके लिए हम चलते हैं अपने डी ड्राइव के अंदर फोटोज, एंड देन मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ उसमें छोटी सी इंसर्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैंने इमेज ले ली। वापस से हम जब पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जाने के बाद देखिए टेक्स्ट रैपिंग, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, यानी जो आपका कह रहा है कि इसमें जो टेक्स्ट है उसके अराउंड सेट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, सच एज कैप्शन टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखिए अब क्लिक करूँ, मैंने पिक्चर पे क्लिक करके रखा है और क्लिक करेंगे जैसे ही, तो जो आपका टेक्स्ट है वो आपके पिक्चर के यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अगर आपका सही तरीके से सेट नहीं है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से, देखिए कुछ इस तरीके से। और जब मैं क्लिक करूंगा और तो ये क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा सेटअप कर देगा। ठीक है, तो अगर आपका टेक्स्ट है वो आपके पिक्चर के साथ मैच नहीं है, यानी दबा हुआ है या कट रहा है, तो उसको हम अराउंड सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग का। और इसका अच्छा यूज अभी आगे आएगा तो मैं इसको बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आपको सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। सेक्शन ब्रेक कैसे लेना है, तो उसके लिए जैसे कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। तो जब हम कोई पैराग्राफ एक लिखते हैं ये एक सेक्शन में ही रहता है, दूसरा एक पैराग्राफ ये भी एक सेक्शन है हमारा, तीसरा पैराग्राफ ये भी एक सेक्शन है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से एक नया सेक्शन क्रिएट हो, तो हम चलते हैं अपने सेक्शन ब्रेक में। देखिए पहला ऑप्शन दिया है नेक्स्ट पेज में सेक्शन बनाने के लिए। तो अगर कर्सर हमारे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हो जाए नया सेक्शन, तो हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए नेक्स्ट पेज में ही जाएगा सेक्शन, यानी कि जो हमारा नया पैराग्राफ बनेगा वो नए पेज से बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने न्यू नेक्स्ट पेज क्लिक किया है इस वजह से। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और मुझे इसी पेज पर एक नया सेक्शन क्रिएट करना है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, तो हम जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूस में। जब आप कंटिन्यूस पे क्लिक करते देखिए एक बार, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वापस से आपको दोबारा एक बार और क्लिक करना है और ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पे जो पैराग्राफ है थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकेगा। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ कंटिन्यूस में, और देखिए जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गैपिंग है ये आपकी एक बार 1 लाइन की आ चुकी है। तो जब आप इसमें कंटिन्यूस ब्रेक करते हैं ना, तो इस तरीके से पैराग्राफ देखिए आपका ये मूव करेगा नीचे को, यानी कि नया पैराग्राफ नई लाइन से शुरू होता है। इसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हमको मिलता है इवन पेज एंड ओड पेज। इवन मीन्स होता है सम, ओड मीन्स होता है विषम। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो पेजेस हैं कई सारे जैसे खुले हुए हैं, मेरे पास 3 पेजेस खुले हुए हैं, और मैं इसको अगर ये हम पहले पेज पर हैं तो डायरेक्ट ये इवन पेज में जाए या ओड पेजेस में जाए, तो आप क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इवन पेज की बात करूँ तो यहाँ पे 2 पेजेस होगा, इसका इवन नंबर क्लिक करता हूँ तो सेकंड पेज पे आ जाएगा। इसी तरीके से फिर से अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो डायरेक्ट आपका 4th पेज में जंप होगा, जो कि यहाँ पे आपको बताएगा पेज नंबर 4 ऑफ 6। तो जब आप इसमें इवेंट पेज में क्लिक करें डायरेक्ट आपका इवेंट पेज में ही जंप करेगा, 2 2 से 4 2 से 6, है ना, इस तरीके से। इसके बाद ओड पेज की अगर बात करें, अब जैसे मैं यहाँ पे किस पेज पर हूँ अभी करंट में, चौथे पेज पर हूँ, 4th पेज पर हूँ।
अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ वर्ड पेजेस में, तो ये आपका फिफ्थ पेज में जाएगा, वर्ड आपका फिफ्थ पेजेस होगा। फिर इसके बाद अगर मैं एक बार ब्रेक करता हूँ इसको, फिफ्थ के बाद सेवन्थ पेज नंबर इसका वर्ड पेजेस होगा, क्लिक करूंगा तो ऐसे आपको ये देखिए यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो डायरेक्ट आप किसी वर्ड इवेंट के फॉर्म में अपना पेज को ब्रेक कर सकते हैं, एज ए सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका इसमें पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो आपका ये इमेज है, इसको मुझे अगर अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रैप करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करके फॉर्मेट चलता हूँ। फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर शेप में चलते हैं और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ पहले स्टार के आकार में, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं, तो बॉर्डर के लिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। साथ ही बॉर्डर में देने के बाद इसमें कलर दे देता हूँ तो इसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए मेरे टेक्स्ट और ये पिक्चर, यानी ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा जो कि पिक्चर के रूप में है, और ये मेरा टेक्स्ट यानी पैराग्राफ हो गया। अब मैं इस पे पिक्चर पे क्लिक करके रखूंगा। फॉर्मेट टैब देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, जब आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपको फॉर्मेट टैब दिखेगा, और जब भी आप पिक्चर पे क्लिक नहीं होगा तो आपको फॉर्मेट टैब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको पिक्चर पर क्लिक करना है, तभी इसके रिलेटेड ऑप्शन आपके खुलेंगे। अब चलते हैं देखिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में, और सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे इनलाइन विद टेक्स्ट में। तो अभी अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी इनलाइन विद टेक्स्ट में लगा हुआ है, ये लाइन के साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रहता है। सेकंड चलते हैं स्क्वायर में, और देखिए जैसे मैं स्क्वायर में क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे एक बार दोबारा से यहाँ पे शेप लेना होगा। चलिए मैं इसको हटा के दोबारा शेप लेता हूँ पहले एक बार, फिर यहाँ पे या फिर शेप ही ले लेते हैं। वापस से मैं इसमें स्टार ही लेता हूँ, और इस पे हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक करते हैं फॉर्मेट, एंड देन टेक्स्ट रैपिंग लैंग्वेज टैग, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर से हम दूसरा लेते हैं स्क्वायर। तो अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अराउंड सेट हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायर फॉर्म बोलते हैं, यानी जो जगह बच रही थी उसको फिल कर लेता है। साथ ही अगर हम टाइट में जाएंगे, थोड़ा सा जो जगह और बचती है उसको हम टाइट में क्लिक करेंगे तो ये पूरा देखिए इसके अंदर तक फिल हो गया है। इसको हम टाइट बोलते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी कि अगर आपको ये शेप को टेक्स्ट से पीछे रखना है तो आप बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपकी शेप है वो, या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसको बिहाइंड टेक्स्ट बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि अगर आप अपना शेप या जो ऑब्जेक्ट है उसको टेक्स्ट के आगे लाना चाहते हैं तो इन फ्रंट आप करेंगे तो इस तरीके से फ्रंट में आ जाएगा, टेक्स्ट आपका पीछे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टॉप एंड बॉटम की अगर बात करें, टॉप एंड बॉटम में पूरा शेप ऊपर टेक्स्ट नीचे कर देता है इस तरीके से। और थ्रो की बात करें, थ्रो और टाइट एक ही तरह से लगभग वर्क करते हैं। क्लिक करते हैं तो आपको देखिए उसी तरीके से आपको पूरा रोटेट हो जाता है, टेक्स्ट भी आपका रैप हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए एडिट रैप पॉइंट्स की अगर बात करें, यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे देखिए आपको पॉइंट दिखाई, ये रैप पॉइंट ये नजर आते हैं आपको। इसमें क्या यूज है कि अगर आप अपने टेक्स्ट की दूरी अपने ऑब्जेक्ट से कम ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ थोड़ा सा ये दूर हो जाए इस तरीके से, इसको इस तरीके से अपने हिसाब से जितने चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट की जो दूरी है इस तरीके से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा पास में है तो ऐसे जितना आप इसको खींचेंगे इस तरीके से तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं एडिट रेप पॉइंट्स, जो आपके टेक्स्ट की दूरी को आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमको 7 से 8 टोटल मिलते हैं टेक्स्ट रैपिंग के लिए। और इससे फायदा ये है कि आप अपने टेक्स्ट को अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रैप करवा सकते हो, जो जगह बचती है उसको फिल करवा सकते हैं। साथ ही आप कहीं वैसे जगह मूव करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रैप हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने बुक्स में देखा होगा कई बार कि यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, उसके साइड में हमारे टेक्स्ट भी लिखा रहता है। तो तब ये काम आता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव करें, हमारा टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए यानी सेट हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग का यूज जरूर करें, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही तरीके से फिट होकर के आए। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको एक तो टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को सॉरी मूव करने में दिक्कत होगी, इस तरीके जैसे मूव कर पा रहे हैं हम, ठीक है। और साथ ही आपका जो टेक्स्ट है वो रोटेट नहीं होगा, रैप नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग सही तरीके से फिट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे तरीके से अपना टैक्स रैपिंग करवा लें, जिससे आपको सही तरीके से ये फिट हो गया है। चलिए अब इसको हम अगले विकल्प में चलते हैं। ये तो हो गया हमारा रैपिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था वो था हमारा लाइन नंबर्स के लिए, तो मैं इसको पहले पूरा रिमूव कर देता हूँ और हम फिर से एक पैराग्राफ नया इंसर्ट करते हैं। एंटर। अब देखिए अगला ऑप्शन हमको मिलेगा लाइन नंबर्स की बात करें तो हमारा पहला नन ऑप्शन दिया है, दूसरा कंटिन्यूस दिया है, तीसरा रिस्टार्ट इस पेज है, रिस्टार्ट इस सेक्शन है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ दिया है, लाइन नंबर्स ऑप्शन दिए हैं। ये कैसे यूज करना है, अभी नन पे लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर देखिए रखता हूँ कंटिन्यूस में और क्लिक करता हूँ कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक देखिए आपको दिख रही होंगी।
और थोड़ा सा अगर मैं इसमें पैराग्राफ और ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं पहले लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पेज हो गया जिसमें आपको 41 42 तक गया, 43 से आपको इस तरह के नंबर है। तो ये हमारा कंटीन्यूअस नंबरिंग है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है रिस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज से नई नंबरिंग स्टार्ट होगी जब आपका अगला पेज स्टार्ट होगा। अभी मेरे यहाँ पे 42 तक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही नया पेज आए उसमें नंबरिंग आपकी 1 से स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं रिस्टार्ट ईच पेज, और देखिए जैसे क्लिक करें तो अभी आपको नंबरिंग कहाँ तक थी, 42 तक थी, और जैसे ही नया पेज ओपन होगा वैसे ही आपका नंबरिंग फिर से 1 से स्टार्ट होगी। तो ये होता है आपका रिस्टार्ट ईच पेज। और यदि आप कंटिन्यूस करते हैं तो आपका जो इतने पेज फर्स्ट पेज में थे उसके बाद ही आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये दोनों डिफरेंस है। आगे चलते हैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन में कैसे काम करना है, तो उसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ और हम चलते हैं अपने ब्रेक वाले ऑप्शन में, और मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूस एक बार और क्लिक करेंगे क्योंकि वन टाइम में नहीं आता। क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैंने कर दिया ब्रेक। अब वापस हम चलते हैं यहाँ पे अपने रिस्टार्ट ईच सेक्शन में, और चूंकि ये सेक्शन ब्रेक के साथ ही काम करता है तो मैंने सेक्शन तो ब्रेक कर दिया कॉन्टिन्यूस करके। अब हम इसमें जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम सेक्शन ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये नंबरिंग 1 से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि उसने यहाँ पे यही बोला था रिस्टार्ट इस सेक्शन, यानी जैसे सेक्शन स्टार्ट हो नया वहां से आपकी नई नंबरिंग शुरू हो जाए, यानी बस 1 से स्टार्ट हो जाए। तो पहले आपको यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करना होगा, ठीक है। इन सेक्शन दिए गए ऑप्शन में से मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस का यूज किया है, और जहां से भी आपने सेक्शन ब्रेक किया है तब आप जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां से आपकी लाइन नंबर जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लगना हूँ, और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमको सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस मीन्स यहाँ पे हटाना। अगर आप इस पैराग्राफ से लाइन नंबर्स को हटाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ के लिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन नंबर्स है वो देखिए रिमूव हो चुके हैं, और जैसे मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैंने लाइन नंबर्स पे क्लिक किया सप्रेस, तो यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है आपका। अगर आपको किसी पैराग्राफ की लाइन से लाइन नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप सप्रेस करके उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं वापस से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर देखिए हम आगे बात करें अगले ऑप्शन की, लाइन नंबर्स की, ऑप्शंस की, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन स्टार्ट पूछ रहा है आपको कहाँ से करना है, न्यू कॉलम से, न्यू पेज से, और इवन से, जो कि मैंने आपको अभी ब्रेक वाले ऑप्शन बताया था। नीचे आपके हेडर फुटर का ऑप्शन मिलते हैं। हेडर फुटर मैंने आपको इंसर्ट टैब में पहले ही बताया है कि ये भी आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, पेपर साइज सेट कर सकते हैं, अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। तो जो पेज सेटअप के ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलते हैं। लाइन नंबर्स के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, सेक्शन से करना है, पेज से करना है, या लगातार करना है, कंटिन्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी नंबरिंग क्या होगी। तो ये सारी चीजें अपनी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। खैर, मैंने ये आपको बताने के लिए किया था। आप बॉर्डर ऑर्डर सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं आपको लाइन नंबर्स के अंदर। अगले क्या देखिए विकल्प बात करें, हाइफनेशन दिया है। अच्छा, सबसे पहले हम एक लाइन नंबर जो हमने यहाँ पे लिए हुए हटा देते हैं, इनको रिमूव कर लेते हैं, लाइन नंबर्स में चलते हैं और यहाँ पे नन कर देते हैं पहले हटाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने लगाया तो उसको हटाना भी आना चाहिए ना, यहाँ पे हम नन कर देते हैं इसको, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए काम क्या होता है, कई बार होता है कि जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं और वो हमारा मार्जिन्स के बाहर जाने लगता है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट वो पूरा नहीं हो पाता है या कोई वर्ड अधूरा रह जाता है, तो हम उसको डैश लगा के कॉपी में लिखते हैं। ठीक वैसे ही एप्लीकेशन का काम होता है कि कोई वर्ड अगर अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता, तो उसको हम डैश लगा के नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के जैसे एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे नल लगा हुआ है, अगर मैं इसको ऑटोमेटिक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी देखिए कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मैं मैनुअल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए यूजिंग के पास ये वर्ड अधूरा है, क्या आपको हाइपनेट करना है या नहीं करना। तो यस कर देते हैं। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे करंट अगला वर्ड उसने मिला, क्या बोल रहा है हाइपनेशन करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मेंशन करेगा, जहां जहाँ पे आवश्यकता है वहां पे आपको बोलेगा हाइपनेट करने के लिए, ठीक है। जब आप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हाइपनेशन इज कंप्लीट। यानी कि जब हमारा कोई वर्ड्स लाइन से कंप्लीट होने के बाद पूरा वर्ड पूरा नहीं हो पाता है तो उसको हम डैश लगा के लिखते हैं। इसी को हाइपनेशन की क्रिया कहते हैं। ये हाइपनेशन होता है ये हमने अभी मैनुअल किया था एक एक क्लिक करके, और ऑटोमेटिक भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जहां जहां पे आवश्यकता होगी वो हाइपनेशन आपसे कर देगा। यहाँ पे बताएगा नहीं कि आपको कहाँ कहाँ पे करना है। और मैनुअल करते हैं तो आपको एक एक यहाँ पे वर्ड शो करेगा, जहां जहाँ पे आपको करना कर दीजिए, आप नहीं करना चाहते नो भी कर सकते हैं। ये था अपनेशन के ऑप्शन। और भी यहाँ पे अपनेशन ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन, कितने सेंटीमीटर पर लेना है, ठीक है। साथ ही आपका लिमिट, कंजक्टिव हाइफंस लगाना है कि नहीं लगाना है, वन लगाना है, ठीक है, कितने आपको मतलब एप्लीकेशन करवाने हैं। तो यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ।
तो ये थे विकल्प आपके थेम्स और पेज सेटअप के। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ के ऑप्शन हैं वो कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद।